सो गाइस, जीएस की सेकंड क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री के सेकंड पार्ट को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस को लेकर आए। 20 के 20 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ की फॉर्म में है। ओके, तो हमारे पास 20 क्वेश्चन है, उनके 4 ऑप्शन है। हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो यहाँ नालियाँ और कुएँ मिले थे, दुर्ग भी मिले थे, धान्यगार भी मिले थे, लेकिन यहाँ हमें शिखर सहित मंदिर नहीं मिले। शिखर सहित मंदिर हड़प्पा स्थलों की खुदाई में हमें नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? अच्छा, एक काम हम करते हैं, इस 22 को 21 लिख लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा की खोज 1921 में की थी, दयाराम साहनी द्वारा की गई थी 1921 में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखालदास बनर्जी द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर 1921 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी और आज का जो हिंदू धर्म है, जो हम मानते हैं, उनके बीच में किन चीज़ों से, मतलब किसकी पूजा वो ऐसी करते थे जो आज भी की जाती है, और हमें लगता है कि इन दोनों के बीच में संबंध है, यानी वो एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं। तो वो है पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी डॉकयार्ड यानी बंदरगाह जो होता है। तो डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल था लोथल, जो कि वर्तमान के गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, भारतवर्ष के गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। ठीक है, तो उस दौरान के जो मूर्तियाँ मिली हैं, मतलब मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियाँ या खिलौने वगैरह मिले हैं, वो पकी हुई मिट्टी के होते थे, जिसे टेराकोटा कहा गया है। तो टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर नहीं था सिंधु सभ्यता के? तो वो है गाय। ठीक है, बाकी तीनों जानवर की मूर्तियाँ वहाँ मिली हैं, लेकिन उसमें गाय की मूर्ति नहीं मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो वो था हमारा चन्हूदड़ो। ठीक है, इसमें एक भी दुर्ग मतलब बिना दुर्ग का ये नगर था। इन तीनों नगरों में दुर्ग पाए गए, इसमें कोई दुर्ग नहीं था। इसकी खोज 1931 में की गई थी और ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, खोजकर्ता थे इसके गोपाल मजूमदार। खोजकर्ता से मतलब है कि गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में 1931 में इसकी खुदाई की गई थी, इस नगर की, चन्हूदड़ो की, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, आगे चलते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तर सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो ये है लोथल नामक स्थान पर। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्री और फारसी। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी का। ठीक है, अभी हम सिंधु घाटी को ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने शायद देखा था कि लोथल क्या था? एक डॉकयार्ड था, जहाजी मालघाट था, और कहाँ, किस सभ्यता से संबंधित था वो? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुपालन, खेती, जाति समाज। तो इसका आंसर है व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, उनका जो जीवन था वो व्यवस्थित और शहरी था। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे, किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से, क्योंकि पक्के नगर थे
तो पक्की ईंटों से बने हुए उनके मकान थे। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगरीय सभ्यता। ठीक है, वहाँ की सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वो था विशाल धान्यागार। ठीक है, धान्यागार मतलब जिसमें अनाज वो लोग रखते थे। तो ये सबसे बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो में पाया हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। यानी वहाँ एक विशाल स्नानागार भी था और ये चीज़ें भी थी, लेकिन सबसे विशाल बिल्डिंग थी अन्नगार, धान्यागार यानी कि। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने, हम पहले भी डिस्कस कर चुके, 1921 में कौन से नगर को? हड़प्पा नगर की खोज की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, ये क्या था? लोथल। वहाँ पे इसके लिए डॉकयार्ड यूज़ किया था वर्ड, यहाँ पर पत्तनगर या बंदरगाह सीधा सीधा दिया हुआ है। पीछे एक वर्ड इसके लिए और आया था, क्या वर्ड था? जहाजी माल घाट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर, कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबद्ध नहीं है? ओके, तो ये है PS वत्स। बाकी सबका संबंध कुछ ना किसी तरह से हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ है, लेकिन PS वत्स का इनमें से किसी भी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। बाकी लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इससे जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो ये है टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा से बनी होती थी उनकी मुद्राएं। लास्ट स्लाइड है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो उन्होंने सबसे पहले कपास का इस्तेमाल किया था। ठीक है, कपास का इस्तेमाल सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था, हड़प्पा वासियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युग की। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था कृषि। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, यानी किसान थे वहाँ के लोग। हड़प्पा के निवासी थे शहरी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।